नमस्कार, शारदा बाल निकेतन के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल जैसा हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में और एडजेक्टिव के जो यूज़ है और शुरुआती 3 टाइप्स के बारे में। इनके आगे जो इसका चौथा प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण में क्या होता है, यानी ऐसे जो वर्ड जिनसे क्या करते हैं, कोई सवाल पूछा जाता है। एडजेक्टिव विच यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग किसी सवाल के पूछने के लिए किया जाता है। और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? व्हाट, विच, व्हेन। इनका प्रयोग कोई सवाल पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू वांट, यानी व्हाट काइंड, यानी कौन से प्रकार की जो बुक्स है यू वांट, आप चाहते हैं। यानी ये क्या पूछा उसे, यानी उसको बुक्स तो चाहिए लेकिन कौन से टाइप की चाहिए, क्या चाहिए, वो पूछा है। दूसरा जो है विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, यानी उसको बहुत सारे फ्रूट्स पसंद है लेकिन उसमें से सबसे अच्छा वो लाइक कौन सा फ्रूट करता है, उसके बारे में पूछने के लिए। यानी ऐसे जो एडजेक्टिव जिनसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है, वो सवाल किन से रिलेटेड होता है? नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, यानी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका जो टाइप नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण, यानी किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करके हमें ये बताया जाता है। जैसे एडजेक्टिव विच यूज्ड इंडिकेट टुवर्ड्स, अब वो इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है? टुवर्ड्स ए नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई चीज़ बता के उस पर फोकस किया जाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जो अपना पिछला टॉपिक था प्रोनाउन, उसमें अपन ने पढ़ा था जो दिस है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और जो पास में होती है उसके लिए। दैट होता है सिंगुलर के लिए लेकिन होनी कैसी चाहिए? दूर की। दीज, इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब चीज़ तो हो प्लूरल लेकिन हो पास में। और दोज का प्रयोग कब करते हैं? जब जो चीज़ है नाउन है, मान लीजिए वो है प्लूरल और दूर भी है। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रयोग किया गया है दिस बुक इज़ माइन। माइन यानी यहाँ पर क्या मतलब है? मेरे लिए। तो ये बुक किसकी है? मेरी है। अब मेरी है मतलब ये मेरे पास में ही है। तो दिस किसको इंडिकेट कर रहा है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के जो पास में थी उस चीज़ को संकेत करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब दोज फ्लावर्स में किन की बात हुई है? वो फूल बहुत सुंदर है। कौन से फूल? जो दूर है लेकिन है कैसे? प्लूरल। यानी ऐसे जो वर्ड जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये इंडिकेट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। इसका जो टाइप नंबर 6 है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वितरण करना, बांटना, डिवाइड करना। डिवाइड जैसे अब इनमें कौन कौन से आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। जैसे गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन। गवर्नमेंट, उसको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को मस्ट प्रोवाइड, अवश्य देनी चाहिए, एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन। जो यहाँ पर एवरी है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी वितरणवाचक, यानी ये सबको मिलनी चाहिए, सब में डिवाइड होनी चाहिए। ईच वन गेट ए प्राइज। ईच वन यानी प्रत्येक को, गेट ए प्राइज। प्राइज यानी क्या होता है? पुरस्कार मिलना। तो यहाँ पर जो ईच है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कौन कौन से आ गए इसमें? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये जो चारों प्रकार दिए गए हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका जो आखिरी टाइप है वो है इम्पेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्पेसाइजिंग क्या होता है? प्रेशराइज करना, बलात्मक विशेषण, यानी बल देना, किसी पे प्रेशर डालना। अब जो ये वर्ड है वो यूज़ किसके लिए? इम्पेसाइज करने के लिए, ना प्रेशर डालने के लिए। वो प्रेशर किस पे? नाउन या प्रोनाउन रिलेटेड कोई चीज़ बतानी और उस चीज़ पे प्रेशर दिया रहा जो नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड हो। और ये एम्पेसाइज वाले जो एडजेक्टिव वो कौन कौन से होते हैं? ओवन और वेरी। जैसे आयशा हिम बाई माई ओवन आइज। आयशा मैंने देखा, हिमन उसे बाई माई ओवन आइज,
यानी जब कोई ऐसी बात होती है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों मतलब कोई भी चीज़ ऐसे फंस जाए तो अपन क्या कहते हैं कि मैंने देखा, मतलब मुझे पूरा भरोसा है मैंने ये चीज़ देखी, यानी जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। यानी इसी बात को प्रेसाइज करने के लिए दिया, यानी मैंने ये चीज़ देखी। दूसरा, दिस इज़ द वेरी थिंग दैट आई वांट। अब यहाँ पर मतलब कोई चीज़ है इसको जो देनी है, उनमें से कौन सी चीज़ इसको चाहिए। दिस इज़ द वेरी थिंग, वेरी थिंग यानी यही ज़रूरी चीज़ है, या इसका रिलेशन अपन इम्पोर्टेंस से ले सकते हैं। दैट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। जैसे मान लो किसी चीज़ के लिए कोई हट कर लेता है कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, तो यानी वो प्रेशराइज करने के लिए। तो कौन कौन से वर्ड हो गए एम्फेसाइजिंग में, अवन और वेरी। अब ये अपना जो एडजेक्टिव का टॉपिक था, इसके 7 प्रकार पूरे हो गए। इस तरह आज हमने जिस इस टॉपिक में पूरा, सबसे पहले एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसके अलग अलग जो अपने टाइप्स थे वो पढ़े। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अब गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। तो जैसे होमवर्क में अपना पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज़ ए ट्री। अब आपको जो अपन ने पढ़ा था उस एडजेक्टिव के आधार पर इसको भरना है। टाइप नंबर 2, I got prize in डांस। अब यहाँ पर अपने ऑप्शन से, उस ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, इन विच हाउस तो ऑप्शन है आपके पास वेयर और विच। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, दिस इज अब चारों क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिएगा। दिस इज, फिर ब्लैंक जगह है, ट्री। अब आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं लॉन्ग और एम्प्टी, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है जो हमने अभी पढ़ा उसके आधार पर। दूसरा, आई गॉट स्पेस प्राइज इन डांस। अब इसमें सेकंड और एनीथिंग में से आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपको बेटर लगे, यानी इसमें जो अपने पढ़ी उस नॉलेज के आधार पर जो ज़्यादा बेटर हो। फिर इन, फिर आपके ब्लैंक, हाउस यू आर लिविंग, वेयर और विच। चौथा जो अपने पास क्वेश्चन है, दिस इज माई स्पेस प्रॉपर्टी हिमसेल्फ और ओवन, इसको आपको सिलेक्ट करना है।